रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में आयोजित सप्ताहव्यापी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2024 का रविवार को हुआ समापन समारोह में दिल्ली से पहुंची मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय की सचिव आईएएस मीता राजीव लोचन। सचिव मीता राजीव लोचन ने कहा, देश के युवाओं को एक सूत्र में बांधना ही है एनएसएस का उद्देश्य। 2047 तक विकसित भारत बनने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में केंद्र की यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मंत्रालय द्वारा आयोजित सप्ताहव्यापी राष्ट्रीय एकता अर्थात नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2024 का समापन समारोह संपन्न हुआ। रविवार को समापन समारोह के दौरान देश के 17 राज्यों से आए 210 प्रतिनिधियों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह के दौरान प्रतियोगियों का उत्साह बढ़ाने एवं इनके अनुभवों को सुनने के लिए भारत सरकार के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की सचिव मीता राजीव लोचन मुख्य रूप से उपस्थित हुई। आईएएस मीता राजीव लोचन कोलकाता एयरपोर्ट से सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीधे सड़क मार्ग से होते हुए रानीगंज सियारसोल राजबाड़ी में पहुंची, जहां नेशनल इंटीग्रेशन कैंप 2024 के सहयोगी मालिया हेरिटेज सोसाइटी के सदस्य अनुराधा मालिया शराफ, विठलनाथ मालिया, सोनिया मालिया एवं रानीगंज गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर छवि दे ने भव्य स्वागत किया। पुष्प गुच्छ के साथ उत्तरीय पहनाकर मीता राजीव लोचन को सम्मानित किया गया। यहां से सीधे रानीगंज गर्ल्स कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय व्यापी नेशनल इंटीग्रेशन कैंप पहुंची। आईएएस मीता राजीव लोचन ने बिहार, झारखंड, पंजाब, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम समेत 17 राज्य से आए प्रतिनिधियों को सर्टिफिकेट प्रदान कर सप्ताहव्यापी कैंप के अनुभवों को भी सुना। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप में आए प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार एवं अनुभव उपस्थित अतिथियों के सामने रखा। This camp provides us an opportunity to realize how many types of traditions that our country has. And I realized it that every culture, every tradition in our country is just representing that the way how we need to thank our nature and the gratitude and how to be us thankful for the nature that is providing to us. And I realized it that every and different types of cultures were just performed in one stage, and we are capable of and we have the opportunity to all of see those dance forms, their culture, their traditions, everything in the one frame. And we have also got the opportunity to inspire by these most inspiring people in front of us, and all of those tech sessions which provides us different types of more words about that we have to learn about most important things. And thank you for giving this. जाओ फ्रेश हो लो, आप लोगों के लिए हम लोग लंच करते हैं। उस समय से उन्होंने हम लोगों को प्यार देना शुरू किया। फिर उसी समय उन्होंने ये बताया कि आप लोग वॉलंटियर हो तो आप लोगों को मिलके यहाँ काम करना पड़ेगा। तो हम लोगों को पहला डायरेक्शन भी उनके तरफ से मिला। उसके बाद हम लोगों का कैंप की शुरुआत हुई इनॉग्रेशन सेशंस के साथ। उसके बाद टेक सेशंस चले, फिर अलग अलग प्रकार की कॉम्पिटिटिव सेशंस लाइक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन ऑन बिरसा मुंडा, लाइक रंगोली कॉम्पिटिशन्स में एक चीज़ हम लोग को सीखने को मिला, अलग अलग स्टेट के अलग अलग पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई थी। किन्हीं को लगा मेरी तो बहुत अच्छी रंगोली थी लेकिन मुझे अवार्ड नहीं मिला। तो एक चीज़ सबको सीखने को मिला कि रंगोली बनाना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, रंगोली को एक्सप्लेन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ सीखने को मिली। उसके बाद जब हम लोगों का ग्रुप डिस्कशन हुआ, यूथ ये डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन 2047, उस टॉपिक पे जब ग्रुप डिस्कशन हुई तो उसमें हर राज्य के दो पार्टिसिपेंट्स आए और दोनों ने अपना अलग अलग व्यू रखा। तो उससे हम लोगों को कुछ चीज़ पहले से हम लोग जानते थे, कुछ लोग चीज़ें नई सीखने को मिली, जो कि आने वाले जो हम लोग 2047 में भारत को विकसित बनाना चाहते हैं उसमें कमियां कहाँ हैं और कहाँ हम लोग मजबूत हैं, उसके बारे में हम लोग को जानने। इस दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के सचिव मीता राजीव लोचन, विधायक तापस बनर्जी, प्रिंसिपल डॉक्टर छवि दे समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय एकता कैंप में आए प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए आईएएस मीता राजीव लोचन ने कहा कि मैं सबसे पहले इस सफल कैंप के लिए रानीगंज गर्ल्स कॉलेज एवं मालिया हेरिटेज सोसाइटी को धन्यवाद देती हूं। उन्होंने कहा कि नेशनल सर्विस स्कीम अर्थात एनएसएस का उद्देश्य है युवाओं को अपने देश के प्रति जागरूक करना, एक दूसरे को जोड़ना, फिर चाहे वो भाषा हो या संस्कृति हो।
विभिन्नता में एकता के गुणों को सिखाना है एनएसएस का उद्देश्य है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है। इस कठिन उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे देश के युवा महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। हम अपने देश को महान तभी बना सकते हैं जब एक दूसरे से मिलकर यानी टीम वर्क के साथ काम करें, और इसके लिए जरूरी है एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। इस कैंप के अनुभव हमारी सफलता में काफी सहायक सिद्ध होंगे। राष्ट्रीय एकता अर्थात नेशनल इंटीग्रेशन कैंप हमें एक दूसरे से जोड़ने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। IAS मीता राजीव लोचन ने कहा कि एक दूसरे को जोड़कर ही समाज और राष्ट्र के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। इस पर एक गीत है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। Friends, I think a National Integration Camp sums up the core values of the NSS, which is about connecting with each other and working together to serve the interests of the community and to serve the interests of the nation. Friends, you are all so young, and I think the most important learning experience of youth, of growing up, is this ability to connect with each other. This is a golden period, it's never going to come back. This is the time when you don't have the responsibilities that we adults have. You're free to learn, to interact with each other, and to learn about other parts of the country. I think there could not be a more appropriate occasion to do that than a National Integration Camp. I remember a song, Mile Sur Mera Tumhara To Sur Bane Hamara. When we all sing together, we sing in one voice and we create a whole, a sum, that something that is greater than the sum of the parts. I've listened to all of you speak, and I'm so impressed by your intelligence, by your ability to articulate your experiences, and I hope and pray from the bottom of my heart that all of you go on and do very well in life, that you succeed in whatever careers you have chosen. I would only like to say that, friends, all of us as Indians tend to do very well. I'm sure all of you will make a great name, and I hope that all of you go back to your alma maters and address your colleagues. But it is when we work together, when we leverage all our individual energies, that we are able to create a great nation. When we look back at the history of India, we see that there have been so many great individuals. पश्चिम बंगाल की पावन भूमि ने भी कितने ही वीरों और वीरांगनाओं को जन्म दिया है, and the same is true of every other state. There is so much that everyone has contributed. But if we are to say such a difficult task as building a Viksit Bharat till 2047, and it is you who will play a key role in both in constructing this vision and making this vision come true. Successful human beings are those who are able to work as a team. They are those who are able to appreciate the sensitivities of other people, to understand them, and to work together. And those people do much better in life later on than pure academic ability. Pure academic ability is important. It's important to max exams. सबको कोई ना कोई एग्जाम देना है और पास तो करना ही चाहिए. But it is when you work together that you will be able to achieve great things. I think that is something that I really, really like so much about the NSS. And it is as part of that really that in the last 1 year in the Department of Youth Affairs, we have developed this application, and it's a networking application. It's called Mera Yuva Bharat or mybharat.gov.in. Now I think all of you already know about it because I gave away some of the prizes for those who made reels on this subject. So you all know. But essentially, what this project is about the ability of young people to build networks, to connect with each other. बिप्लव वाडेकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। কার চয়েস দেখো, পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে যায় আড্ডাতে, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা।